बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। भारत ने दोबारा सतलुज में पानी छोड़ दिया, एक बड़े पैमाने पर और तबाही। पहले ही पूरे मुल्क में सैलाब की तबाहकारियां, हुकूमत पहुंचने में नाकाम, इंतजामिया फेल हो चुकी है। जो लोगों ने जाके सर्वे किया, जब मैंने दर्जनों उन लोगों से बात की तो उनका कहना था कि जो कोई प्राइवेट साहब हैसियत लोग देता है तो इंतजामिया उनसे, बेशक वो खाने पीने का करोड़ों का सामान दे, बाद में वो उनसे ले लेते हैं और फिर वजीर आला की तस्वीर लगवा कर भेजते हैं। इससे नाज़रीन, मैं हुकूमत से यही गुजारिश करूंगा कि इंतजामिया अरबों रुपए के पैसे खा सकती है, लिहाजा इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि जो मोहर हजरात फंडिंग कर रहे हैं उनको। दूसरी तरफ नारोवाल हो, झंग हो, फैसलाबाद हो, हाफजाबाद के गांव हो, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। चारे के सामान की 3-3 गुना ज्यादा कीमत होने लग पड़ी। बदकिस्मती है सैलाब की तबाहकारियों ने, जहां अब लाखों लोगों को, 50 लाख के करीब लोगों के घरों से बेघर कर दिया, कारोबार तबाह कर दिया। इसमें बाज अपॉर्चुनिस्ट, बाज फराडिये इसको कमाई का जरिया बना रहे हैं। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि जो साहिब हैसियत लोग अमदाद कर रहे हैं उसकी भी निगरानी करें और मुस्तहिक अफराद का तक अमदाद पहुंचे जो पहुंचने में नाकाम है। दूसरी तरफ इमरान खान बानी पीटीआई, इमरान खान जो 2 साल से ज्यादा जेल में बंद है, 2 साल और 1 महीने हो गए, यानी कि 25 माह से जो कैद तन्हाई और दीगर सोबतों में बंद है। उनका भांजे जो एथलीट थे, इंटरनेशनल एथलीट थे, जिस दिन उन पर 9 मई का मुकदमा दर्ज किया गया, 8 दिन का उसका रिमांड लिया गया, शाहरेज का डंडा बरामद किया गया, वो फैमिली फ्रेंड के साथ थे, आज उनकी जमानत हो गई। असूलन तो ये केस खारिज होना चाहिए था, केस खत्म होना चाहिए था, लेकिन ना जाने क्यों अदालतों से इंसाफ की जो उम्मीद थी वो दिया भी बुझता जा रहा है। ब्यूरोक्रेसी और पुलिस ने तो आगे ही मायूस कर दिया है। दूसरी तरफ इमरान खान के बारे में ये र्यूमर उड़ाई जा रही है कि उन्हें बनी गाला शिफ्ट किया जा रहा है। इस सिलसिले में अलीमा खान से बात हुई और पीटीए की लीडरशिप से बात हुई। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा भाई उस वक्त तक जेल में रहेगा जब तक उन्हें अदालतें बाइज्जत बरी नहीं करती। सिर्फ अदालतों को ये आज़ाद कर दें और पुलिस और ब्यूरोक्रेसी को कानून के ताबे कर दें। पुलिस मौजूदा पंजाब हुकूमत की गुलाम बन चुकी है। उन्होंने कहा इमरान खान अगर जेल में है, उसकी बीवी जेल में, बहनें को जेलों में डाला गया, भांजों को डाला गया, अगर वो नहीं टूट रहा तो ये हुकूमत की नाकामी है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने पैगाम दिया कि फिलहाल सैलाबजदगान की मदद की जाए। नाज़रीन, इमरान खान को 5 से ज्यादा मेरी इत्तला के मुताबिक ऑफर हुई कि आप इस निज़ाम को 29 तक चलने दें तो आप बेशक बनी गाला शिफ्ट हो जाएं, जाति उधर चले जाएं, जमान पार्क, नथिया गली। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अवाम में जो सियासी शऊर पैदा हो चुका 78 साल से, जो पीछे बैठ के इस हुकूमतों को चलाते हैं, अब वो नहीं होगा। दूसरी तरफ लगड़ बगड़ चमचे कड़छे यानी कि सियासी तर्जमान इमरान खान के खिलाफ प्रोपोगंडा कर रहे हैं। लेकिन इतला है कि इमरान खान को कल जब उनके वकील मिले तो उन्होंने कहा जाके मेरी जमात को बता दो, मैं यहां तो अदालतों से रिहा होऊंगा या इधर मर जाऊंगा, लेकिन पाकिस्तान की अवाम को धोखा नहीं दूंगा। 78 साल बाद जो इनमें शऊर पैदा हुआ है, मैं इस उम्मीद को टूटने नहीं दूंगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ अजीबो गरीब आजकल खबरें गर्दिश कर रही हैं। हुकूमत के वुज़रा एक दूसरे पर करप्शन के अरबों रुपए के इल्जाम लगा रहे हैं और ये इल्जाम खुद वजीर ख्वाजा आसफ कहते हैं कि जेकेबी अरबों रुपए के उन्होंने सियालकोट, लाहौर दूसरे मेट्रो बनाई और नवाज शरीफ उनकी तारीफों के पुल बांधते हैं। ये दाल नहीं, दाल में कुछ नहीं काला, पूरी दाल ही काली है। लगता है कि हुक्मरानों को जो झटका दिया गया है कि सूबे बनाए जाएंगे, जिसके लिए खास कैंपेन लॉन्च की गई, उसका असर आने लगा है और 27वीं तरमीम में बाद शिकों पर इख्तलाफत खुलकर सामने आ चुके हैं। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून के सदर मोहतरम नवाज शरीफ साहब, जो इस मुल्क के 3 दफा वजीर आजम रहे, वो अपनी मर्जी से, उनके करीबी साफियों का दावा है कि वो उनसे मिल भी नहीं सकते, उसकी इजाजत कोई और देता है।
یقیناً ان کے فیملی کے لوگ دیتے ہوں گے کیونکہ انہیں نواز شریف کی صحت کا ہوگا. تو اگر ناظرین، خواجہ آصف کی دوسری طرف حنیف عباسی جو وزیر ریلوے ہیں، انہوں نے خواجہ آصف کو جواب دیا اور جوید لطیف اور دیگر لوگ بھی ان پر الزامات لگا رہے ہیں. خواجہ آصف نے جس ٹھیکیدار پر الزام لگایا تھا وہ نواز شریف کا قریبی ہے. حامد میر کے پروگرام میں جب حامد میر صاحب نے جیو کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں حنیف عباسی کو سوال کیا تو جواب کیا ملا، یہ آپ خود سنیے. یہ کیا بات درست ہے کہ یہ جو زیڈ کے بھی ہے یہ اسلام آباد میٹرو کے پروجیکٹ میں بھی یہ انوالو رہی ہے؟ بالکل سر، یہ صرف اسلام آباد نہیں، یہ لاہور میں بھی رہے. تو آپ اس طرح کریں، آپ اس طرح کریں کہ کل یا پرسوں جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو ذرا میرے ساتھ آپ ذرا چلیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس وقت اسلام آباد میٹرو کی کیا حالت ہے. تو وہی والی حالت ہے جو کہ سیالکوٹ کی ایک سڑک جو ہے خادم علی روڈ، اس کی حالت ہے. حامد میر صاحب نے حنیف عباسی صاحب کو چیلنج کیا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، اسلام آباد میٹرو کی کیا حالت ہے. ناظرین، جب ٹھیکوں میں مبینہ طور پر 40 سے 50% کرپشن کی رقم جائے گی تو یہ ملک اندھیروں میں ہی جائے گا. اگر بزنس مین اپنے 5 روپے چوری برداشت نہیں کرتا اور ملک کے اربوں روپے چوری کر کے لے جاتے ہیں ٹھیکیدار سرکاری افسران کی ملی بھگت سے، تو پھر ملک پاکستان صحیح ہے. 8000 ارب ہم ہر سال صرف قرضوں پر سود دیتے ہیں. لہذا ناظرین، لگتا ہے کہ موجودہ حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے کہ ایک طرف سیلاب کی تباہ کاریاں، دوسری طرف کرپشن کے بڑھتے ہوئے سکینڈل حکومت کی کشتی میں مزید سوراخ کر رہے ہیں. اور گزشتہ روز جسٹس بابر ستار نے جو خط لکھا وہ آئی اوپنر ہے کہ ملک میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جس طرح من مانی کر رہے ہیں. سیاست.com نے انہیں قریب لگایا، ادارے بنانے میں دہائیاں لگتی ہیں لیکن دباغ کرنے میں وقت نہیں لگتا. جسٹس بابر ستار، یہ بات سچ ہے. اگر آپ اداروں کو مضبوط، عدلیہ کمزور ہوگی تو پھر انصاف پر اعتماد اٹھ جائے گا، پھر لوگ اپنے بدلے خود لیں گے جب عدالتیں انصاف نہ دیں گی. عدلیہ، چرچل نے کہا تھا اگر عدلیہ آزاد ہے تو میرے ملک کو کچھ نہیں ہوگا. اسی طرح حسنات ملک جو کورٹ رپورٹر ہیں، سپریم کورٹ کرتے ہیں، انہوں نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہو رہا ہے اس سے پہلے اس سے حکومت اور نظام کو تو فائدہ مل رہا ہے مگر جوڈیشری کی سیٹ کو سیٹ بیک ہو رہا ہے. حسنات ملک، تو سن تو صحیح جہاں میں تیرا افسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غیبانہ کیا. بابر ستار صاحب نے جو چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا تھا، بظاہر یہ چارج شیٹ لگتی ہے. کیا ججز اور چیف جسٹس کو یاد نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ کنگ نہیں ہیں بلکہ پبلک آفیشلز ہیں؟ کاش ہماری بیوروکریسی اور پولیس بھی یہ یاد رکھتی کہ وہ حاکم وقت نہیں، جواب دہ ہیں. حکمران صرف موجیں کرنے کا کام نہیں، احتساب کا بھی کام ہے. بدقسمتی ہے ہمارے حکمرانوں کو طاقت نے اندھا کر دیا ہے، اور عمران خان جو ان سے جھک نہیں رہا، عوام جو ان کے ساتھ مل نہیں رہی. بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ ان حالات میں ٹک ٹاک، اور کیونکہ عوام کے ووٹوں سے نہیں آئے لہذا عوام کو سیلاب میں لاوارث چھوڑ دیا گیا ہے. جو صاحب حیثیت لوگ مدد کرتے ہیں انہیں روکا جا رہا ہے کہ صاحب بہادر کی وزیر اعلیٰ صاحب کی وزیر اعلیٰ سے گزارش ہے اپنی تصویریں لگوائیں. لیکن سیلاب زدگان میں آپ چلے جائیں نارووال، حافظ آباد، گجرات، جنگ، فیصل آباد اور ہزاروں دیہات میں لاکھوں لوگ ضرورت زندگی سے تنگ ہے. وہاں انہیں آبائی امراض پھوٹ چکے ہیں، پیٹ کی بیماریاں، پھنسیاں نکل رہی ہیں، نہ صاف پانی ہے نہ دوائی ہے. ایسے میں یاد رکھیں نفرت بڑھ رہی ہے، عوام ایک لاوا پک رہا ہے. آپ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں بند کر کے اس کو شکست دینے کی بجائے خود مسلم لیگ، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم شکست کھا گئی ہے. یہ عوام میں ایک کونسلر نہیں، میرٹ پہ اگر ہو، موجودہ سلیکشن کمیشن ہو، معافی چاہتا ہوں الیکشن کمیشن سلطان سکندر راجہ انہیں کامیاب نہیں کرا سکتا. لیکن عمران خان کو یاد رکھ لیں، پاکستان ایک اور ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی، بے نظیر شہید ہوئی. اب کسی لیڈر کی قربانی برداشت نہیں کرے گا. میرا خیال ہے حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ان کی یہ ضد انا ملک کی تباہی کی طرف لے جائے گا.
ख्वाजा आसफ खुद नून लीग आपस में जो पीटीआई को तोड़ना चाह रहे थे, खुद कैसे टूटियां। सीनियर सहाफी नुसरत जवेद जो कह रहे हैं, इनकी जुबानी सुन ले। मेरा अपना ख्याल है कि ख्वाजा आसिफ साहब की अपनी इज्जत इसी में है कि गड़बड़ जा नहीं। हाँ, इनको वज़ारत दिफा से इस्तीफा दे देना चाहिए। ख्वाजा आसिफ को वैसे भी देखो ये कैसा वजीर दिफा है, कैसा वजीर दिफा है। अरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर कौन है? क्या नाम है उस मुल्क का? चाइना। अभी हालिया जंग में चाइना हमने जो इतनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई, चाइना, तो क्या पाकिस्तान के वजीर दिफा को वजीर आजम के साथ वहां नहीं जाना चाहिए था? असद साहब गए हैं, ख्वाजा आसिफ साहब नहीं गए, इसीलिए तो कल तकरीर कर रहे थे। नाज़रीन, वो कह रहे हैं नहीं गए, तो वो जाते कैसे? रेहाना डार के फार्म 47 सामने आ जाते हैं और ख्वाजा साहब को बात करने का मौका भी नहीं मिलता। यही होता है जब आप अवाम के मुंतखब नुमाइंदे ना हो और ऊपर से पैराशूट से नाज़िल हों, तो फिर याद रख लें आपकी सियासत इन्हीं पैराशूटरों के मरहून मिन्नत होती है। गुज़श्ता रोज़ नवाज शरीफ के करीबी साथी ज़ुबैर महमूद जो उनके साथ रहे हैं, उन्होंने भी नून लीग की खासी क्लास ली है और उन्होंने कहा नून लीग इस वक्त अवामी सियासी साख खो चुकी है, इनकी अवाम में हैसियत कोई नहीं है, ये अपना सियासी वजूद ख़त्म कर चुके हैं। बेहतर तो ये है कि इस सिलसिले में मरियम नवाज साहिबा ने एक क्लिप शेयर किया। उन्होंने कहा हमारे भाई को जो झुकाना चाहते थे वो खुद अवाम में निकलने के काबिल नहीं रहे। इमरान खान आज भी कौमी हीरो था, कल भी हीरो था, कल भी होगा। अगर इन्हें कोई है तो इलेक्शन करवा लें। इमरान खान को अगर अदलिया को कंट्रोल करके, सहाफत को कंट्रोल करके ये समझते हैं 25 करोड़ अवाम है, तो वो 25 करोड़ अवाम ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। थोड़ा सा वक्त देर सवेर हो सकती है, लेकिन इन्हें इस पे निकलना होगा। नाज़रीन, सलमान अकरम राजा साहब ने सैलाब में हुकूमत की अक्कासी कुछ इन अल्फाजों में की है, जिसके बाद मैं आपको मज़ीद हक़ाइक़ नहीं बताऊंगा। ये कहूँगा कि 27वीं तरमीम में हुकूमत में इख्तलाफात हैं। पीपल्स पार्टी ने अपने खदशात का इजहार नून लीग को कर दिया। जैसे ही शहबाज शरीफ चाइना के दौरे से आएंगे तो बताएंगे। दूसरी बात, नवाज शरीफ को सहाफ़ियों से कौन नहीं मिलने दे रहा, इस बात की तहकीक आप भी करें, मैं भी करूँगा। बात तो सच है, मगर बात है रसवाई की। 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने वाले, 3-4 दफ़ा वज़ीर आला रहने वाले को अपने ही घर में बोलने की इजाज़त ना हो तो मामला गड़बड़ है। सलमान अकरम राजा ने क्या कह रहे हैं ये सुनिए। जहां गए हमने एक ही कहानी सुनी लोगों से कि बंद कमजोर थे, लोग चीखते रहे, पुकारते रहे। कई दिनों से नजर आ रहा था कि रेला आ रहा है, बंद को मजबूत करने की जरूरत है, ये नहीं किया गया। सिर्फ टिकटॉक की खातिर दौरे किए गए, तस्वीरें खिंचवाई गई। कल जब मैं कसूर गया, वहां गंडा सिंह के इलाके में एक जगह एक पोस्ट पे, तलवार पोस्ट पे, हर हुकूमती नुमाइंदा जो है उधर आके तस्वीरें खिंचा रहा है, जबकि पूरा इलाका सैकड़ों मील पे मुहित इलाका, लाखों एकड़ पर मुहित इलाका जेर आब है। अब वहां गए लोग अपने मवेशी लेकर सड़कों के किनारे बैठे हैं, बेयारो मददगार, खुले आसमान के नीचे। नाज़रीन, हुकूमत अपनी तशरीह जितनी मर्जी करे, तस्वीरें लगाएं, फोटो लगाएं। यमीन गंडापुर ने भी गलत किया, जलजला दस्तरखान जलजले में अपनी तस्वीर लगाई, लेकिन खुदारा 90% सैलाब ज़दगा मुसीबत ज़दा लोगों के जानवर भूख से मर रहे हैं, इंसान भूख से मर रहे हैं, वबाई मराइज फट रहे हैं, उनकी मदद भी करें, फोटो सेशन करते रहें। रेस्ट जब आप कोई वीवीआईपी मूवमेंट होती है तो पूरी इंतजामिया से प्रोटोकॉल देने में लग पड़ती है, और सैलाब में बदनसीब लोग एक वक्त की रोटी और एक गिलास पानी भी साफ पीने से कासर है। खुदारा अपनी जिम्मेदारी समझे। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, बददुआओं से बचे। हम सब पाकिस्तानियों को सैलाब ज़दगान भाइयों की मदद के लिए हर मुमकिन इक़दाम करना होंगे। हाँ, ये रोकते हैं कि पहले हमारी लीडर की तस्वीर लगाओ, लेकिन आप गांव चौराहों में जहाँ जहाँ हुकूमत पहुँचनी चाहिए, हज़ारों गांव तबाह हुए हैं। खुदारा साहिब हैसियत लोगों से गुजारिश है कि वो मुसीबत ज़दा आपके भाई आपकी मदद के मुंतज़र है। पाकिस्तान जिंदाबाद।